जब पहली साइकिल खरीदी थी तो किस्तों में खरीदी थी, और आज वो आपकी कंपनी के, अपनी कंपनी के, आईएमसी कंपनी के सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं और जैगुआर जैसी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, जैगुआर जैसी गाड़ी को मेंटेन करते हैं। सुन के अच्छा लग रहा है? करना चाहोगे ऐसा? बनना चाहोगे ऐसा? पहुंचना चाहोगे वहां? तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? सुनना चाहोगे उनको? सुनना चाहोगे उनको? तैयार हो? तैयार हो तो खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर शिवकांत मिश्रा सर। दिल से जिस पर देता अपनी जान, आज जश्न है आईएमसी का, जोश दिलों में फैला, जहां भी जाए नजर हमारी खुशियों का है मेला आया आया। आप लोग अगर सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, क्वालिटी टाइम अगर आप पूरे दिन में ध्यान देते हैं, तो आप उस थोड़े से टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, सीनियर सीपी, डायरेक्टर सीपी, आईएमसी के सीपीज के पास भी वही 24 घंटे हैं, और एक सिल्वर स्टार सुपरस्टार के पास भी वही 24 घंटे हैं। सारे लोग आईएमसी के ही ड्रेस कोड में रहते हैं, लेकिन आउटपुट का फ़र्क है। तो वो आउटपुट का जो फ़र्क है, हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा किल करते हैं। उस टाइम को बचाना सीख गए, मैनेज करना सीख गए, तो आप थोड़े से टाइम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेरी बचपन से एक हैबिट रही है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे बहुत कम आता है। कभी भी ये नहीं सोचा अब तो बहुत कुछ सीख लिया, अभी बाकी और सीखना होगा। सिर्फ सीखना है। सीखने की भूख से ही मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, और अभी भी मैं समझता हूँ मुझे 5% आता है, अभी 95% बाकी है सीखना। क्यों? क्योंकि अभी मुझे महीने का 1 करोड़ नहीं आता, इसलिए भी बहुत सीखना बाकी है। हम कितना जानते हैं उसका प्रूफ क्या है? हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हमें कितना आता है उसका क्या प्रूफ है? अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल। आप अभी क्या हैं वो आपका स्टेटस बताता है कि आप कितना जानते हैं। क्योंकि ऊपर वाला भी जब किसी को देता है तो ठोक बजा के देखता है ये उसके पात्र है कि नहीं, उसके लायक है कि नहीं। काबिलियत के हिसाब से हमें पैसा आता है, काबिलियत के हिसाब से। अगर हमें वो नहीं आता, हमें काबिलियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर काबिलियत आपने बढ़ा ली, मैं वादा करता हूँ कि आप मैग्नेट बन जाएंगे, वो चुंबक बन करके लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, पैसे को भी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर आपने अपनी काबिलियत बढ़ा ली तो आप जहाँ हैं, आप रेगिस्तान में भी हरियाली कर सकते हैं, आप बंजर भूमि में भी फसल उगा सकते हैं। अगर आपके पास काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स हैं, और उसी पर हमें काम करना है। बाकी सब लोगों को पता है एमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, लीडरशिप के बारे में, सब कुछ पता है। फ़र्क इतना है कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल वो आउटपुट क्यों नहीं दिख पा रही है, क्योंकि हम बाहर काम करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। मेरी फ़ोटो इसमें थोड़ा सा कम दिख रही है, ये मेरा बदलाव है। 2011 में मेरा वेट 46 kg हुआ करता था, 15-20 बीमारियों से मैं घिरा हुआ था, और उस समय पर मैं एमसी में आया था प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के चलते, और उसके बाद पूरी लाइफ ही बदल गई। वो आप सबके सामने है, चाहे वो फाइनेंशियल कह सकते हैं, चाहे वो हर तरह से पूरी लाइफस्टाइल ही मेरी बदल गई। और सिर्फ आईएमसी ने नहीं बदला, आईएमसी के अंदर आने के बाद जो मैं सीखता गया, उस सीखने के कारण लाइफ में परिवर्तन हुआ। तो आज हम बात करेंगे सक्सेस मंत्रा। ऐसी क्या चीजें हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत बड़ा बदलाव बहुत बड़ी बातें नहीं लाती, बहुत बड़ा बदलाव बड़ी बड़ी बातें नहीं लाती, छोटे छोटे आपके अंदर जो चेंजिंग है वो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। छोटा सा बदलाव, छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में लोगों से अलग बना देती हैं। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी काटते हैं, जीते नहीं हैं। जीने वाले तो सिर्फ 10% लोग हैं, वो काटते हैं। उनको सिर्फ ये है कि मुझे क्या चाहिए,
उसके लिए वो सारा दिन भाग रहा है। आप मजदूरों को देखिए कितनी लेबर करते, कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। 90% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो काट रहे हैं जिंदगी जैसे तैसे, और जो जी रहे हैं वो 10% लोग हैं। और मैं एमसी में आया था, उसी दिन सोच लिया था कि मुझे जीना है, काटना नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ को जिया है और जी रहा हूं और जीता रहूंगा। ये मेरा एक टारगेट है, और आप सब लोग वो सोशल मीडिया से देख भी रहे हैं। सफलता के पीछे का सच जो कोई नहीं जानता, सक्सेस के पीछे का क्या सीक्रेट है? कड़ी मेहनत। ये तो पहला वर्ड है, कड़ी मेहनत। अब मेहनत है जो आप लोग सुबह से बैठे हैं और रात तक झेल रहे हैं सारे सीपी को। ऑप्शन नहीं है ना, बंद कमरे में चारों तरफ से बंद और झेलना पड़ेगा। मैं पूछ रहा था टी ब्रेक में लोग बाहर तो नहीं भाग जाएंगे ताजमहल देखने? तो कहा कि बारिश हो रही है, ऑप्शन नहीं है बेचारों के पास। तो ये कड़ी मेहनत है। सुनना बोलने से भी ज्यादा कड़ी मेहनत है, पता आपको? नींद कंट्रोल करनी पड़ती है, अपने आप को एक जगह बिठा के रखना सबसे कड़ी मेहनत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कड़ी मेहनत से ही आप यहां पहुंचेंगे। मैं जब ट्रेनिंग लेता था बाहर, अहमदाबाद में भी मैं गया हूं ट्रेनिंग लेने, तो हमें सुबह 8 बजे बुलाया जाता था ट्रेनिंग में, और होटल 1 घंटे का रास्ता था, यानी कि 7 बजे रेडी होकर निकलना पड़ता था। तो उठना समझ लो 5-6 बजे, और सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ट्रेनिंग चलती थी। 14 डेज, 14 दिन। एक दिन में क्या हाल हो सकता है? आज आप बैठे होंगे 10 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास, और 9:30 से 9:30 तक आप एक दिन बैठते हैं वर्कशॉप में, 2 दिन बैठते हैं। सोचो 14 दिन अगर आपको लगातार बिठा दिया जाए, वो कहते बीमारी हो जाएंगे। लेकिन ये कोई झेल गया। लेकिन मेरा अभी स्टेमिना इतना बन चुका है कि मैं 16 घंटे लगातार ट्रेनिंग दे सकता हूं इसी मंच पे खड़े होकर के। ये मेरा स्टेमिना है बोलने का। मैंने एक बारी 4 घंटे के 4 सेशन एक दिन में दिए हुए हैं। सुबह मॉर्निंग 7 से स्टार्ट हो गया था योगा, जहां क्लास चलती है, तो वहां पर जो लोग योगा करने आते हैं, पहले वहां ट्रेनिंग हुई ऐसे 1 बाय 1 करके। उस दिन मैंने स्टेमिना देखा था कि अच्छा पता ही नहीं चला, आज तो 16 घंटे बोल गए। तो स्टेमिना कैसे बढ़ता है? ये स्टेमिना चाहिए ना बोलने का। बोलने का स्टेमिना सबके पास है, लेकिन वो वेस्ट जाता है, और वेस्ट में दिमाग थकता है। और जब आप वही एनर्जी जो आपकी माइंड में है उसको सही जगह लगाते हैं, तो आपकी एनर्जी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। आप 4 लोगों से मिलेंगे, अगले 4 लोगों से मिलने की एनर्जी अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप वेस्ट नहीं कर रहे। और वही आप टाइम पास करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो आपकी हालत ये होती है कि पता नहीं आज तो क्या काम कर लिया कि पूरा थक गए। ये हालत होती है। तो स्टेमिना बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत। पहले सुनने की मेहनत कर लोगे तो बोलना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारा जितना अंदर स्टोर होगा, इनपुट होगा, उतना ही बार आउटपुट होगा। बार बार फेल होना, असफल होना, बार बार फेल होना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आया फटाफट लेवल लेकर के सीपी बन गया। हमारी लाइफ सक्सेसफुली लाइफ दिखती है, लेकिन हम कितनी बार फेल हुए वो किसी को नहीं दिखता। मैं जब चेयरमैन बना था, 8 टीम के दम पे बना था। जैसे मैं चेयरमैन बना, मेरी 7 टीम डिलीट हो गई, भाग गई आईएमसी छोड़ करके। उन दिनों बहुत सारी फर्जी कंपनी चलती थी और मेरे अंदर लीडरशिप नहीं था। मैंने मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता था, डॉक्टर्स के पास जाकर के उनको प्रोडक्ट पहुंचाता था, वो सेल करते थे, हर लेग में 30,000 बीवी आते थे। जैसे तैसे करके मेरा ऑटो मोड में चल रहा था। बाद में पता लगा लीडर तो कोई है ही नहीं नीचे, मैं ही सर्विस दे रहा था। और जब समझ में आया और लीडर बनाना स्टार्ट किया, तो जिसको छोड़ता था वहां से सेल डाउन। और ऐसा हुआ कि चेयरमैन बनने के बाद वापस मेरा गोल्ड मेंटेन होने लग गया। ये सिलसिला भी लगभग 6 महीने चला। लोगों ने आज की लाइफ देखी है। उसके बाद चेयरमैन मैंने जब ठान लिया कि मुझे किसी भी हाल में एम्बेसडर बनना है, तो उसमें 4 ही टीम चल रही थी। और दिन रात एक करके जब मैं एम्बेसडर बना,
तो एक चीज सोच ली, अब रुकना नहीं है जब तक सीपी नहीं बन जाते। आफ्टर बिकमिंग सीपी 20 टीम बनाने के बाद 8 टीम फिर भाग गई। बहुत सारी स्टेट में नया बिजनेस डेवलप किया था, पूरा बिजनेस 1 साल 1.5 साल बाद भी खत्म हुआ। मैं हमेशा एक चीज सोचता था, उस टीम को बनाया किसने? मैंने। अब आईएमसी ने तुलसी बनाई और पैकिंग खराब हो गई, एक बार हुआ था, लीक हो गई, तो क्या आईएमसी ने तुलसी बनानी बंद कर दी? हल्दी बंद हो गई क्या? वो पहले लीक कर रही थी। तो क्या कोई प्रोडक्ट खराब आता है तो क्या कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देती है? क्या करती है? दोबारा बनाती है, क्वालिटी में बदलाव करती है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारी टीम बनती है और टूटती है तो हम काम करना ही बंद कर देते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि उस टीम को भी तो मैंने ही बनाया था, तो दोबारा मैं क्यों नहीं बना सकता? अपने आप को फैक्ट्री समझो। जब ये छोटी मोटी ऐसी आसपास के अगल बगल वाली कंपनी वाले फोन करते हैं, मैं तेरी टीम का, मेरे पास सारा डेटा है, उड़ा दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा बेटा मैं फैक्ट्री हूं, तू 20 उड़ाएगा, मैं 200 पैदा कर दूंगा। लाइफ में अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि आपको किसी का डर ही ना रहे। आप जहां खड़े हैं, जिस जगह जा रहे हैं, जैसे आपने दीवार पुरानी मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन लाइन में नहीं लगते, वो जब वो जाते हैं जेल में तो कहते भाई लाइन में लगो, कहते जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। ऐसे ही आप जहां खड़े हैं, जहां घूमने गए हैं, जिस सिटी में हैं, जिस विलेज में हैं, जिस फंक्शन में गए हैं, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, वहीं आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। चाहे आप गोवा घूमने गए हैं, गोवा में टीम स्टार्ट कर दो, आगरा आए हैं, आगरा में टीम स्टार्ट कर दो, जहां खड़े हैं वहीं आपका बिजनेस। आज अगर कोई व्यक्ति पूछता है आपका बिजनेस कहाँ है, और अपने आप को ना प्राउड फील करो। मैं कई बार ट्रेन में जाता था, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ फ्लाइट नहीं जाता था, नए नए सीपी बने थे, तो फिर भी होता था फर्स्ट या सेकंड कैबिन लेते थे। फर्स्ट कैबिन नहीं मिला तो सेकंड एसी में जाते थे। तो कई बार फ़ोन आते थे टीडी को लेकर के, तो कुछ लोग पूछते थे भाई साहब आप काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा आयुर्वेदा का। तो सर आपका ऑफिस बताएंगे? तो मैं बड़े प्राउड से फील उसको बोलता था कौन सी स्टेट का ऑफिस? और बड़ा हैरान होता था, इतना बड़ा बिजनेस मैंने कहता कौन सी स्टेट वाला ऑफिस? सर आपकी और स्टेट में भी बिजनेस है? मैं कब हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं छोड़ी हमने तो। अच्छा पूछ भी लिया सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और इस साइड का, तो देखो मेरा एक ऑफिस नागपुर में, एक ऑफिस मुंबई में, कंपनी के C&F किस काम आएंगे? मेरे ऑफिस है, वहाँ नाम ले देना, आपको चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे, और बोल देना कि शिवकांत जी ने बोला था कि उनका ऑफिस है वो, अगर मना कर दे तो मैं चैलेंज करता हूँ, करा करेगा कोई मना? तो ऑफिस हम कहते हैं नहीं जी मेरा तो, मैं तो भी जुड़ा हुआ हूँ, एक नेटवर्कर हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ इस तरीके से। तो बात करो कि लोग पूछते भाई साहब आप क्या काम करते हैं? तो कई लोग सोचते हैं क्या बताएं, बोलो भाई साहब हम गरीबों जो बेचारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करते हैं। एक मैं बोलता हूँ जी मैं लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, मैं नेटवर्कर हूँ। एक आप बोलते भाई साहब हम लोगों को उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो थोड़ा तरीका चेंज हो गया। काणे को काना मत कहो, काणे को बोलो भाई साहब आपकी एक आंख को क्या हुआ है? बात तो वही है लेकिन दोनों में फर्क आ गया। तो ऐसे ही किसी की हिम्मत नहीं जो आपको मना कर दे, आपको रिजेक्ट कर दे। तरीका आना चाहिए बात करने का। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो, मेरा एक्सपीरियंस रहा 10 साल का, जिससे मैंने बात की उसने मना ही नहीं किया, क्योंकि पहले सामने वाले का चेहरा पढ़ते थे, फिर उसके हिसाब से बिजनेस को बताते थे कि इसको किस तरीके से बताना है। हम क्या करते हैं सर कोई गुरु मंत्र दीजिए ना, मेडिकल स्टोर वाले को कैसे ज्वाइन कराना है, सर डॉक्टर को कैसे ज्वाइन कराना है, सर नेटवर्कर को कैसे ज्वाइन कराना है। ये कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं जो आपको मैं बोल दूं आप लिख लो और आप एज इट इज बोल दो। फिर तो बड़े सर जब बताते थे कहानियां आपने सब सुनी होंगी, किस बात का मतलब क्या निकलेगा, सुनी हुई है आप लोगों ने, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि आप एज इट इज किसी के सामने बोल दो। आप कम से कम 200 लोगों से जब बात कर चुके होंगे एमसी के बारे में, तो आपको एक कला आ जाएगी कि किससे क्या बात करनी है।
कई लोग सोचते हैं मैं पहले सीख लूं फिर मैं लोगों से मिलूंगा, पहले मुझे पूरी नॉलेज मिल जाए फिर मैं आगे बात करूंगा, और ये उल्टा चक्कर है। आप लोगों से मिलना स्टार्ट कर दे, आप सीख जाएंगे कि लोगों से कैसे बात करनी है, क्योंकि लोग जब जवाब देंगे उल्टे सीधे तो आपको पता लग जाएगा मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो लोग नहीं जुड़ेंगे लेकिन वो अगले लोगों से जुड़ने का आपको तरीका सिखा जाएंगे। समझ पाए? वो आपको सिखा जाएंगे कि अगले लोगों से कैसे मिलना है। तो बार बार जो फेल होता है उसको जब जीत मिलती है तो बहुत बड़े लेवल की मिलती है। फेल होना इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे में कमी है इसलिए मैं फेल हो रहा हूं। फेल होने का मतलब अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, और पहले आप बहुत बार फेल हो रहे हैं, बाद में आप फेल ही नहीं होंगे। आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप जिससे भी बात करेंगे उस व्यक्ति को आप बिजनेस के अंदर में चैंपियन बना सकते हैं।